हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोग पढ़े थे पाठ 6.1.5 का इंट्रो पढ़ा होगा, ठीक, जिसमें हमने पढ़ा था क्या, पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय होता क्या था कि हम बताए थे कि पूरक समुच्चय क्या होता था कि कोई सेट ए का पूरक निकालना है तो उसे सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा देते थे। क्या करते थे? घटाते थे, ठीक है। तो जो U में जो शेष अवयव होता है वह शेष अवयव जो A में नहीं पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? A डैश कहते हैं, ठीक है। यही होता है सार्वत्रिक पूरक समुच्चय। तो क्या यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन अगर इसी 1.5 का एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि U कोई दिया है, A दिया है, B दिया है और C दिया गया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है तो किसका मान ज्ञात करना है? देखें तो कह रहा है A डैश ज्ञात करना है, B डैश ज्ञात करना है, A यूनियन C का डैश ज्ञात करना है, A यूनियन B का डैश ज्ञात करना है, A डैश ज्ञात करना है और A माइनस C का डैश ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहला हल करते हैं। तो हल लिखते हैं, क्या ज्ञात करना है? A डैश। A डैश में क्या होगा? तो U माइनस A होगा। और U क्या दिया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, माइनस A क्या है? 1 2 3 4। तो मिलेगा क्या? हमें क्या पता है कि एक U में एक एलिमेंट शामिल न हो, जो शामिल नहीं होगा वही क्या होगा? A डैश होगा। तो 1 2 3 4 ये शामिल हैं, तो 5 6 7 8 9 ये क्या है? शामिल नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है कि B डैश ज्ञात करना है। तो सेम इसी प्रकार से B में जो शामिल है 2 4 6 8 मीन सम संख्या 2 4 6 8 सम संख्या के निकाल दें तो 1 3 5 7 9 होगा, होगा कि नहीं। और तीसरा क्या कह रहा है कि A यूनियन C, A यूनियन C का होल डैश, तो होगा क्या? U माइनस A यूनियन C ज्ञात कर लें। तो U क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, माइनस यूनियन A यूनियन C, A यूनियन C, यूनियन करेंगे तो जो कॉमन होगा और जो कॉमन नहीं होगा उसे भी लिखना होगा। तो 1 2 3 4 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। घटाइए फटाक दे तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6, तो 7 8 9, 7 8 9 मिला। आगे क्या कर रहा है? A यूनियन B, A यूनियन B का होल डैश, तो क्या होगा? U माइनस A यूनियन B। चलिए A यूनियन B, A यूनियन B, तो 1 2 3 4 4 6 8, तो U माइनस 1 2 3 4 6 8 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5 है नहीं, 5 7 9 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ठीक। तो ये यूनियन B। उसके बाद पांचवा क्या कह रहा है कि A डैश का होल डैश, तो A डैश ज्ञात किए हैं, इसे हटा देते हैं। अभी हमने क्या क्या ज्ञात किया है? A डैश ज्ञात किया है। A डैश हमारा क्या आया था? क्या है? देख लीजिए, 5 6 7 8 9 आया है, यही ना है? 5 6 7 8 9। तो उसके बाद क्या कहा है कि A डैश का होल डैश ज्ञात करना है, मीन्स पूरक समुच्चय का पुनः पूरक ज्ञात करना है। तो जब पुनः पूरक ज्ञात करेंगे तो U माइनस A डैश लिखेंगे तो वापिस क्या बताए थे? A ही मिलेगा। तो A है क्या हमारे पास? देख लीजिए A क्या है? 1 2 3 4, ठीक। उसके बाद क्या कहा है कि B माइनस C ज्ञात करना है। तो B माइनस C ज्ञात करना है तो B माइनस C का डैश बराबर U माइनस B माइनस C,
तो पहले b माइनस सी ज्ञात कर लें, b माइनस सी। तो क्या बताए थे, माइनस में क्या होता था, घटाने में क्या होता था, घटाने में यही होता था ना कि अगर b माइनस सी है तो c, b और c के कॉमन एलिमेंट को हटा देते हैं और शेष b के अवयव के लिखते हैं। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 4 और 6 कॉमन है, तो शेष क्या बचा, u माइनस, शेष क्या बचा जी, देखिए कॉमन क्या था, 4 और 6, 4 और 6 कॉमन था, 2 और 8 बचा। तो अब हम बताएं, यहाँ से हल कर रहे हैं, तो शेष क्या बचा, 1 2 3, 2 नहीं रहेगा, 3 4 5 6 7 और 9। क्लियर इतनी बातें, तो नोट करिए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि u दिया है तो निम्नलिखित समुच्चयों का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। किस समुच्चय का, ये जो समुच्चय दिए गए हैं इन्हीं का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो हल हो जाएगा कि नहीं, हल में क्या हो जाएगा कि यदि a डैश ज्ञात करना है तो क्या होगा, u माइनस, क्या होगा, u माइनस a। u क्या दिया गया है, a b c d e f g h, ठीक, और माइनस a क्या दिया गया है, a b c। जब घटाएंगे तो a b c घट जाएगा तो e f g h मिलेगा। अगर b डैश ज्ञात करना है तो b डैश ज्ञात करेंगे तो इसमें से घटाइए, फटाक दे घटा के बताइए, d e f g, d e f g घटेगा तो a b c h मिलेगा। c डैश बताइए फटाक दे, c डैश क्या होगा, a c e f, a c e f। तो a के बाद b मिलेगा, c के बाद d मिलेगा, e f g h मिलेगा। अगर बात करें d डैश, d डैश बताइए, f g h, f g h और a, तो b c d और e मिल गया। हो गया कि नहीं, सिंपल सा था, आ जाएगा कि नहीं, करिएगा, सिंपल सा है, हल कर लेंगे आप लोग, समझदार तो ही हैं आप लोग, है कि नहीं, है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यदि सर्वात्रिक समुच्चय हो तो पूरक समुच्चय लिखिए। इन सभी समुच्चयों का क्या करना है, पूरक समुच्चय लिखना है। तो अब लिख नहीं सकते हैं इन सभी के संख्याओं का पूरक समुच्चय, जैसे पहला दिया गया है, पहला दिया गया है, क्या कर रहा है, यक्स सच दैट यक्स क्या है, एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो इसका पूरक मान लेते हैं। अगर ये ए डैश हो बनता तो पूरक क्या लिखते हैं, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक, अब सम संख्या निकाल देना है, प्राकृतिक संख्या में से सम संख्या निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, विषम संख्या बचेगा, प्राकृतिक विषम संख्या होगा कि नहीं। यदि दूसरा बी डैश बनता तो यहाँ क्या है, विषम संख्या है, तो प्राकृतिक में से जब विषम निकालेंगे तो सम संख्या बचेगा कि नहीं। तो एक्स डैट एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या, यहाँ तो विषम निकल रहा है ना, तो सम संख्या होगा। अगर तीसरे को सी डैश मान लें तो क्या कर रहा है, यक्स डैट यक्स क्या है, एक संख्या है जो 3 के गुणज। अब 3 के गुणज होंगे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, तो 3 के गुणज पता, प्राकृतिक संख्या तो इनफाइनाइट होता है कि नहीं। तो हम क्या लिख, इसे दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते, तो इसे लिख दें कि 3 के गुणज जो नहीं होंगे वही सभी होंगे, सी डैश होंगे। तो एक्स डैट यक्स एक संख्या 3 का गुणज नहीं हो, 3 का गुणज न हो,
यदि डी डैश की बात की जाए तो चौथा सवाल कह रहा है एक्स एक्स क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य जो कट ना पाए, जिसका कोफैक्टर क्या हो, एक और स्वयं हो, जिसका फैक्टर क्या हो, एक और स्वयं हो, तो जो कट जाए वो क्या होगा, डी डैश में पाया जाएगा। तो कटेगा कौन संख्या, बताओ फटाक दे, कटता कौन है, बोलो कौन कटता है, जो भाज्य हो। तो एक भाज्य संख्या का समुच्चय होगा। ई डैश बताइए फटाक दे, ई डैश क्या होगा, पूर्ण संख्या दिया गया है, अगर पूर्ण संख्या न हो तो क्या होगा, डी डैश में होगा। तो एक्स दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग नहीं हो, ठीक। अब इसी प्रकार आप बता सकते हैं कि जब घन हो तो घन न हो, पूर्ण घन न हो, ठीक। अब आ जाइए, ये जी क्या कर रहा है, x क्या है, x + 5 = 8 दिया गया है, तो x + 5 इसे सॉल्व कर लीजिए। तो अगर x + 5 = 8 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ गया। तो ये संख्या f g क्या बनेगा, 4 का पूरक बनेगा। 4 के अलावा ध्यान देखिए, 4 के अलावा x क्या होगा, लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर से, x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 4, 4 नहीं होगा 4 के अलावा, ठीक। यहाँ देखिए ये वाला मान, अगर इसका मान निकालना है तो 5 उधर जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, x बराबर क्या मिलेगा, 2। तो बस यही संख्या लिखना है, यही होगा यहाँ पर जी एच, सेम कंडीशन लिखिएगा, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 2 होगा। आप लोग यहाँ से देखिए, ये 4 से छोटा, 7 से बड़ा, जितनी भी संख्या होंगी 7 से बड़ी या 7 से के बराबर होंगी, जितनी भी संख्या होगी 7 से बड़ी या बराबर होंगी, तो यहाँ पर जो उसका पूरक होगा वो क्या होगा, x कैसा होगा, इज लेस देन 7 होगा, 7 से छोटी बचेंगी। यहाँ क्या होगा फटाक से बताइए, अगर इसका मान निकालेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो x इज ग्रेटर देन 9, तो 9/2। तो अब ये क्या कर रहा है कि 9/2 से बड़ी सभी संख्या होंगी, 9 से, इस सेट में 9/2 से मतलब 4.5 से सभी बड़ी होंगी, तो 4 3 2 एक सेट में बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बचे होंगे कि नहीं। तो जे डैश में क्या हो जाएगा, x कैसा होगा, 9/2 से छोटा होगा कि नहीं। ये बन गया आपका सेट, समझ आया कि नहीं। देखिए कुछ है नहीं, जो पाया जाएगा उसे यूनियन में से निकाल देंगे, जो पाया जाएगा उसे यूनियन में से हटा दीजिए और शेष यूनियन को लिख दीजिए। सम संख्या पाया जा रहा है यूनियन में, यूनियन किस प्रकार का है, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में सम और विषम दोनों पाया जाता है। तो जब सम इधर है तो विषम इधर होगा, जब विषम इधर है तो सम इधर होगा, जब भाज्य इधर है तो अभाज्य इधर है तो भाज्य इधर होगा, जब पूर्ण वर्ग है तो पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए जो बचा होगा, अगर घन है तो घन नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो मतलब जो पाया जा रहा है उसे निकाल कर शेष जितने बचे होंगे सभी को दर्शा दीजिए, आया कि नहीं समझ में। तो नोट करिए, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
चलिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कि यदि u कोई सार्वत्रिक समुच्चय दिया है, a दिया है और b दिया गया है, तो कह रहा है सत्यापित कीजिए कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। याद करिए हम प्रॉपर्टी में बताए थे, प्रॉपर्टी में क्या था, ये इंपॉर्टेंट था, तो क्वेश्चन में आ गया कि नहीं, यहाँ भी सत्यापित करने की, और हम आप लोगों को वेन डायग्राम में भी सत्यापित कर कर दिखाए थे। तो क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे सत्यापित कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हल करते हैं, हल में पहला क्वेश्चन को अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, ए यूनियन बी का होल्डेस। तो ए यूनियन बी का होल्डेस मीन्स यू में से ए यूनियन बी को घटाना है। यू है क्या हमारे पास, यू क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन करिए, फटाक से करिए, बोलिए क्या होगा यूनियन में, बताते रहिए, बोलते रहिए। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 7 8, यूनियन हो गया, ठीक है। जब यूनियन निकल गया तो अब हमें क्या कर रहा है, इन दोनों को घटाना है। जब घटाएंगे तो 2 कामन है, 3 कामन है, 4 5 6 7 8, 8 कामन है, तो बचा क्या, 1 कामा 9 बच गया। लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। अब चलिए राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं, RHS निकाल लेते हैं। RHS क्या कह रहा है कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश। A डैश इंटरसेक्शन B डैश होने का मतलब क्या हुआ कि हमें U माइनस A ज्ञात करना होगा, फिर पुनः इंटरसेक्शन करना होगा, ठीक, U माइनस B ज्ञात करना होगा। तो चलिए पहले U माइनस A ज्ञात कर लेते हैं। U माइनस A होगा क्या कि U में से A को घटाइए, तो 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 घटा तो मिला क्या, बोलो फटाक दे, 1 3 5 7 9 मिला। इंटरसेक्शन बी में से घटाइए, 2 3 4 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 जब घटा तो मिला क्या, 1 मिला, 4 मिला, 6 8 9। चलिए इंटरसेक्शन होता क्या है, इंटरसेक्शन वही होता है जो कॉमन एलिमेंट होते हैं। इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन कैसा होता है कि जो कॉमन एलिमेंट होता है। कॉमन एलिमेंट क्या है, एक कॉमन है 9, 1 और 9, तो 1 कामा 9। तो देख रहे हैं कि यूनियन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड LHS इजिकल टू RHS हो गया, RHS हो गया। अतः क्या मिला, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए इंटरसेक्शन बी का डैश, आपस में क्या है, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हल कर लेते हैं। इसी में दूसरा क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड हल कर लेते हैं, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो होगा क्या, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो यू है क्या हमारे पास, यू क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9, ठीक, 9 तक है, माइनस। अब ध्यान से बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, बोलिए फटाक दे, 2 है, 2 कॉमन है, और कोई संख्या नहीं कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में क्या हुआ, 2 कॉमन हो गया। चलिए यूनियन निकाल लेते हैं, तब 2 सेम है, तो बचा क्या, 1 3 4 5 7 8 9, 6 भी गायब हो गया क्या जी, तो 6 लिख लीजिए भी, 5 6, तो 5 6 हो गया, ठीक। अब लेफ्ट हैंड साइड निकालिए तो राइट हैंड साइड भी निकालना होगा हम लोगों को। तो राइट हैंड साइड क्या कहता है, ए डैश यूनियन बी डैश। अभी हम लोग निकाले थे, ए डैश निकाले हैं और बी डैश निकाले हैं, दोनों का यूनियन करना है। तो ए डैश क्या आया था हमारे पास, 1
3 5 7 9, ठीक। यूनियन बी डैश क्या था, 1 4 6 8 9। तो चलिए यूनियन करते हैं। तो 1 3 4 5 6 7 8 9 होगा। तो देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः क्या हुआ, क्या हो गया जी, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, दोनों आपस में क्या है, बराबर हो गए। सत्यापित हो गया कि नहीं कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। तो समझ आया तो नोट करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों एक साथ देखते हैं, ठीक है। तो 5 क्या कर रहा है, वेन आरेख खींचना है किसका, ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो अभी हम इससे एक किसमें, इंट्रो में, इसके इंट्रो वाले में लास्ट में हम आप लोगों को इन सभी का वेन डायग्राम खींचकर बताएं, सभी का वेन डायग्राम खींच कर बनाएं। एक दो बता देते हैं, आप लोग जान लीजिए कि इसका वेन डायग्राम और इसका वेन डायग्राम समान होगा, इसका वेन डायग्राम और इसका वेन डायग्राम समान होगा। तो हम एक एक का खींच कर दिखा दे रहे हैं। तो वेन डायग्राम में बनाने के लिए हम ये जानते हैं कि अगर इंटरसेक्शन होगा या तो यूनियन होगा तो कुछ कॉमन होगा कॉमन। तो ये ए है और ये बी है और ये यू है। तो ए यूनियन बी होगा क्या, ध्यान से बताइए, ए यूनियन बी होगा क्या हमारे पास। तो ए यूनियन बी यही होगा, ये दोनों यूनियन होंगे कि नहीं। तो ये दोनों अगर यूनियन होंगे तो इसके अलावा बचा क्या हमारे पास, यू में होगा क्या, होगा ये सभी बचे हैं अभी यू में। ए और बी में शामिल एलिमेंट तो शामिल हो गए, लेकिन ये सभी तो बच गए हैं यू में, बचे हैं कि नहीं। इसे खींच कर देख लीजिएगा, यही बचेगा हमारे पास, ठीक है। अगर इसका वेन डायग्राम खींचने की बात कहें तो ये बना और ये, अगर ए यूनियन बी तो ये यूनियन बी ये होगा हमारे पास होगा। अब इसका इंटरसेक्शन, इसके अलावा ये जो आपने कलर किया है, छांकित किया है, इसके अलावा ए बी और यू, इसके अलावा यू में अभी सभी बचे हैं कि नहीं। तो जो हम खड़े लाइन खींच रहे हैं ये सभी क्या हैं, इसका होल डैश बना, मतलब इसे हटा दें तो इसके अलावा सभी क्या होंगे, ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश का, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक होगा, ठीक है। और सेम कंडीशन यहाँ पर बनेगा। तो आप लोग बना लीजिएगा, नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि मान के चलिए कि यदि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज समतल में बन सकते हैं वो सभी त्रिभुज सार्वत्रिक समुच्चय है, यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो जिनमें कम से कम एक कोण क्या हो, 60 से भिन्न हो। अब बात आती है कि यदि u हमारा क्या है, यक्स सच दैट, यक्स क्या है, समतल में स्थित सभी त्रिभुज, समतल में स्थित सभी त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है। लेकिन ए क्या है, यक्स डैट यक्स, वह त्रिभुज जो जिसका एक कोण 60 से भिन्न हो, क्या हो, भिन्न हो, ठीक। अब एक कोण, अब ध्यान से सोचिए कि यदि समतल में आपका ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल होंगे, ये भी शामिल होगा और
ये भी शामिल होगा, मतलब बहुत से प्रकार के त्रिभुज शामिल होंगे, ठीक, जिसका समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, सम विषम बाहु त्रिभुज होते हैं, ठीक, समबाहु त्रिभुज होते हैं, और भी प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं, समकोण त्रिभुज हो सकता है, ठीक। तो कई प्रकार के त्रिभुज बन सकते हैं। ये क्या है, ये यू है। अगर ये यू है और कह रहा है कि ए क्या है, सिर्फ वह कोण जिसका एक कोण 60 अंश से कम हो, एक कोण 60 से कम हो, 60 से भिन्न होना चाहिए। 60 से भिन्न होने का मतलब कि 50 भी हो सकता था, ठीक, 90 भी हो सकता है, 120 अंश भी हो सकता है, ठीक है, 120 अंश भी हो सकता, मतलब अलग अलग के हो सकते हैं। जब अलग अलग के हो सकते हैं तो ये अलग अलग के होंगे। ऐसा कोई कोण होगा जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश होगा कि नहीं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 60 अंश के होते हैं। जब प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं तो ये तो ए में शामिल नहीं होगा कि होगा, जिसका एक कोण 60 अंश से भिन्न हो, तो 60 अंश से तो ये भिन्न है नहीं, तो यूनियन ए डैश में होगा क्या, तो इसे हटा दें। बताइए, इसे हटाकर देखते हैं कि अब ए डैश बनेगा क्या हमारे पास। तो ए डैश क्या बनेगा, ए डैश बनेगा कि यक्स यक्स क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक। ए डैश मिल गया, समझ आया कि नहीं, बताइए समझ पाया कि नहीं कि समतल में तो कौन सा समकोण त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा, अधिक कोण वाला त्रिभुज होगा, मतलब कई त्रिभुज बन सकते हैं। लेकिन एक ऐसा त्रिभुज बनेगा जो समबाहु त्रिभुज होगा, जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम जानते हैं कि जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं वो कोण 60 और 60 का बनेगा। इसके अलावा कोई और कोण तो बन ही नहीं सकता। जब नहीं बन सकता तो इसमें कोई भी कोण ऐसा है जो 60 अंश से भिन्न है, कम से कम 60 अंश से भिन्न नहीं है, तो यही कोण होगा जो क्या होगा, ए के अलावा होगा। तो ए डैश हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा, ठीक है। इतनी बातें समझ आई तो नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को भरिए। तो इन जो ये कथन दिया गया है इसके इक्वल क्या भरा जाएगा, इसके इक्वल क्या भरा जाएगा, इसके इक्वल क्या भरा जाएगा, इसके इक्वल क्या भरा जाएगा। तो अभी आप प्रॉपर्टी को याद करिए जो पिछले वीडियो में बताया गया था। प्रॉपर्टी में क्या बताया था कि ए का इंटरसेक्शन। अब ध्यान से अगर इसे हम लिखना चाहें तो ए यूनियन u माइनस ए लिख सकते हैं। अब कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट सोच के बताइए, कॉमन क्या होंगे, यूं ही तो कॉमन होंगे, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, यूं ही कॉमन होगा कि नहीं। तो इसका u मीन्स सार्वत्रिक समुच्चय होगा। अब फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं है तो उसका इंटरसेक्शन करेंगे, फाई में कोई एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, फाई डैश है। ध्यान से देखिए ये फाई डैश है और फाई डैश अभी बताए थे कि फाई डैश बराबर क्या होता है, यू होता है। फाई डैश बराबर क्या होता है, यू होता है। तो यू का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे, इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, क्या मिलेगा, ए मिलेगा कि नहीं। अब क्या कर रहा है, ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ करना है, ए का इंटरसेक्शन ए डैश। इसका जब हल करेंगे तो क्या मिलेगा, ए डैश क्या मिलता है, यू में शेष अवयव, यू में शेष अवयव जो होगा ए में होगा, ए उसमें होगा कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि जब हम u माइनस ए कर देते हैं तो u के ए के सारे एलिमेंट निकल गए u में से। अब उसके साथ क्या कर रहा है कि a का इंटरसेक्शन शेष अवयव के साथ करना है, ए डैश के साथ। तो इसमें तो कोई अवयव होगा ही नहीं, इसमें कोई अवयव होगा नहीं होगा ए के, तो ये क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। अब बताइए ये क्या मिलेगा आप लोगों को, ध्यान से बताइए कि ये तो मिला u और ये मिला a। अब इंटरसेक्शन सेम क्वेश्चन हो गया क्या जी, नहीं, ये क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये u डैश है, u डैश। अब बताइए u डैश क्या मिलता है, आपको प्रॉपर्टी में बताया था u डैश क्या मिलता था, फाई मिलता था। तो फाई का इंटरसेक्शन फाई के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। तो नोट करिए इतनी बातें। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 की तरफ।